नमस्कार। 65 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। क्या क्या गतिविधियाँ आपकी उंगलियों पर हैं, क्या क्या इन उंगलियों के फल हैं, क्या क्या रेखाओं पर्वतों के फल हैं, मैं इसको धीरे धीरे क्रम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली के बारे में। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा पहुँच गई है सूर्य की उंगली के लगभग प्रथम पर्व तक, यानी जीवन के अंतिम छोर तक अच्छी याददाश्त के लिए, सुंदर भाषा शैली के लिए, अच्छी सोच रखने वाले और जीवन में कर्म प्रधान व्यक्ति, यानी कर्म करके कुछ करने वाले व्यक्ति की ऐसी रेखाएं, ऐसी उंगलियों की लंबाई होती है। प्रथम पर्व जब मैं देखता हूँ बुध का, यानी छोटी उंगली का, तो कोई किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा यहाँ का ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देती जिसके द्वारा मैं कह सकता हूँ कि मानसिक स्थिति यहाँ पर अभी जो है पूरी तरीके से मजबूत है, अच्छी सोच है, याददाश्त साथ देती है, मानसिक स्थिति से पूरी तरीके से मजबूत है। सेकंड पर्वत पर कुछ रेखाओं का प्रभाव जरूर दिखाई देता है। हल्की हल्की माइनस रेखाएं कुछ साइड में दिखाई दी, यानी कुल मिलाकर के बस अपने क्रोध पर, वर्तमान में झुंझलाहट पर आपको नियंत्रण रखना है। तीसरे पर्व में भी आप कहते हैं मेरे पास खाने पीने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि व्यक्ति जीवन में जो मेहनत करता है उसके अनुसार क्या वह धन की स्थिति से संतुष्ट है। इस रेखा में जहाँ खड़ी हुई रेखाओं का प्रभाव है तो वहीं छोटी छोटी माइनस रेखाओं का प्रभाव भी है, यानी जैसा अपनी मेहनत से आप चाहते थे वैसे धन की आपके पास स्थिति नहीं है। यहाँ बात करते हैं आपके बाद सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर कोई माइनस रेखा नहीं है, कोई एक्सीडेंट का योग नहीं। इस ओर में चश्मे तो लग ही जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी आपको बीपी से संबंधित यदि कोई रोग है तो उसकी मेडिसिन सही लगी हुई है, जिससे यहाँ किसी प्रकार से हटके रोग की संभावना नहीं। सेकंड पर्वत जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर राज्य सरकार से संबंधित लाभ के लिए। यहाँ माइनस रेखाओं का प्रभाव, यानी राज्य सरकार से संबंधित किसी भी लाभ की यहाँ पर संभावना नहीं है। जैसे लोन होते हैं या कुछ और बातें होती हैं, कभी कभी देखा जाता है पिता पक्ष से भूमि जमीन मिलने का है, तो उसको मैं और भी देख लूँगा, 10 सवाल के जवाब दूंगा। तीसरा पर्व यहाँ पर कुल मिलाकर खड़ी रेखाएं हैं, यानी अंदर बॉडी के ऊर्जा भी है और साथ ही साथ कुछ ना कुछ तो पिता का सहयोग आपके जीवन में रहा ही है। आइए बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व, यहाँ पर उम्र के साथ जो रोग हैं हुए हैं, बाकी जो भी रोग हैं उनकी मेडिसिन बिल्कुल सही लगी हुई है, यानी आपके शरीर में किसी प्रकार का नुकसान ना होने की संभावना कहीं दिखाई नहीं देती। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की बहुत बड़ी राहु रेखा नहीं है, कहीं बहुत बड़े कर्ज में डूबने के योग नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार से अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर एक तरीके से बहुत कर्ज में होना या पैसा का डूबना, ऐसी संभावना दिखाई नहीं देती। तीसरा पर्व पर बहुत ज़्यादा खड़ी रेखाओं का प्रभाव जब इतना ज़्यादा हो जाए तो छोटी मोटी रेखाएं करेंगी क्या, यानी कुल मिलाकर अपने परिवार को स्वयं की मेहनत से संचालन करने की ताकत भी आप में मौजूद है। अब बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली यहाँ के प्रथम पर्व से कोई शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का या लीवर का या किडनी का रोग दिखाई नहीं देता। यदि कोई भी रोग है तो उसके यहाँ पर माइनस रेखा ना होना, इसका मतलब उसकी दवाई बिल्कुल ठीक लगी हुई है। सेकंड पर्व और उस पर राहु रेखाओं का प्रभाव है, कहीं ना कहीं ये आपके जीवन के अंदर जो बीच का गैप भी है और ये रेखाएं भी है, यानी परिवार से दूरी बनकर रहना, पत्नी के साथ तालमेल में कमी होना, इस गैप और इन रेखाओं का प्रभाव जाना जाता है। तीसरे पर्व पर खड़ी हुई संतान रेखाएं, यानी कुल मिलाकर संतान का सुख सहयोग और भगवान की कृपा ठीक है। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्व 65 वर्ष की आयु है। मैं सारा का सारा राइट हैंड ही देखूंगा क्योंकि मुझे वर्तमान को पढ़ना है। कोई आपका सवाल है तो उसके लिए मैं आपको लेफ्ट हैंड में जाऊंगा। अब ये देखिए बुध पर्वत पर इतनी सारी रेखाओं का होने का क्या फल होता है। जब जब बुध पर्वत पर इतनी सारी रेखाएं हों और आधा पर्वत दबा हुआ हो, आधा पर्वत उठा हुआ हो,
तो ये तो निश्चित बात हो गई कि व्यक्ति अपनी भाषा शैली का, अपनी बुद्धि का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। ये अपने आप में जितनी ज़्यादा खड़ी रेखाएं होंगी तो व्यक्ति को जहाँ धन के कई कई आगमन बनते हैं, कई कई स्रोत से बनते हैं, तो वहीं व्यक्ति के पास में कभी कभी, क्योंकि डाउन पर्वत है, बिल्कुल ऐसा लगने लगता है जैसे धन के आगमन बिल्कुल आने बंद ही हो गए, फिर एकदम तेज़ी के साथ में आ जाते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर धन के आगमन बने रहते हैं, गिरते रहते हैं, इस तरह की स्थिति। और भाषा शैली का बहुत ज़्यादा उपयोग, दिमाग का बहुत ज़्यादा उपयोग दिखाई देता है। आइए बात करेंगे आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यहाँ यश का पर्व है, और यश के पर्व को यदि मैं देखता हूँ तो इस पर बहुत सारी रेखाएं खड़ी हैं। यानी इनको यदि देखें तो एक में एक समानता तो कहीं भी मिली नहीं। अगर एक रूप और रूप का एक आप समानता मिल जाती तो स्वयं एक जगह नौकरी करके अपने जीवन को करते रहते। लेकिन जब ज़्यादा रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर के चलें, कुछ यव बनाने का चिंतन परेशान करें, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है बहुत ज़्यादा जीवन के अंदर भाग दौड़, अस्थिरता रहती है। कि सूर्य जो होता है वो अपने आप में वो ग्रह है जो बहुत ज़्यादा गति करता है। जैसे एक महीने एक राशि में रहता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखें तो ये इस प्रकार की गति भी आपके जीवन के अंदर भागदौड़ के लिए ज़्यादा जानी जाती है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके भाग्य पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व, और कहीं पर भी इसको देखूं तो ये अपने आप में स्वतंत्र रूप से रेखा नहीं बनती, इलझ कर मिलती है, आपस में घिस कर चलती है, आपस में रगड़ कर चलती है, तो भाग्य को भी रगड़ करके चलाती है। कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर यहाँ मैं कह सकता हूँ कि भाग्य का संघर्ष के साथ चलने का चिन्ह यहाँ पर दिखाई देता है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी यहाँ पर बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व पर आधी अधूरी मल्टी टैलेंटेड रेखा है। कोई जमीन लेना चाहते हैं, ली भी, बिक गई। कोई जीवन का अच्छा काम करना चाहते हैं, मेहनत तक टारगेट तक पहुँचे, हुआ भी नहीं। तो यहाँ रेखाएं जब बिखराव के साथ चलें तो भगवान की कृपा भी स्थिर रूप से नहीं मिलती। आदमी भले ही चाहता हो मैं मंदिर बना लूँ, कुछ बना लूँ, बड़े काम कर पाऊँ, लेकिन कहीं भी चतुर्भुज और त्रिभुज उसके योगात्मक नहीं है। यानी बृहस्पति उसका कहीं भी उसको साथ नहीं दे रहा है। तो इस तरह का यहाँ पर ये दिखाई देता है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। अब आप हृदय रेखा को देखिएगा। ये हृदय रेखा पहले मैं बता देता हूँ आपकी, और फिर उसके बाद देखिए काटने वाली कितनी सारी रेखा है। अब हृदय रेखा मन है, यानी मन के अंदर क्या है, लगातार डबलिंग है। यानी कुल मिलाकर उठती गिरती रेखा है, कटती फिरती रेखा है, और ऊपर तक जाकर भी यही स्थिति है। ऊपर तक भी जाकर कटने वाली रेखाएं, एक्स बनाने वाली रेखाएं, यानी जीवन के अंत छोर तक आप मन को स्थिर रख ही नहीं पाते हैं। चलिए मैं समझता हूँ एक मन को स्थिर ना रखने वाला व्यक्ति, चलिए भाई कोई है ऐसा व्यक्ति कि भाई कवि जो होता है वो अपने आप को मन को स्थिर नहीं रख पाता। लेकिन इस तरह की चंद्रात्मक रेखाएं जब हृदय रेखा को ज़्यादा काटे तो मन में अशांति बहुत ज़्यादा रहती है, पत्नी के साथ तालमेल में कमी रहती है, स्वास्थ्य का अच्छा नहीं साथ मिलता है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी पर्व, और कर्म रूपी रेखाएं यहाँ से अगर चलती हैं तो आयु रेखा को काट करके छिटक छिटक कर चलने वाली लगातार रेखाएं। यानी अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक बहाव नदी की धारा का आपके ईश्वर की तरफ चलता जा रहा है, जिसमें सूर्य पर्व का संबंध भी है, यानी भागदौड़ दूर स्थानों की भी होती है। जिसमें शनि पर्व का संबंध भी है, यानी धन कमा लेते हैं लेकिन बहुत मजबूती स्थिरता के साथ नहीं। इसके बाद सूर्य पर्व के नीचे रेखाएं काट लेती हैं, कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कभी मन सही नहीं रहता है। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छी रेखाएं नहीं होती हैं, बहुत मेहनत कराती हैं व्यक्ति से, और ऊंचाइयां उतनी नहीं दिलाती। तो ये इस तरह की रेखाओं का यहाँ पर संबंध। अब देखिए आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। ये आपकी बुद्धि रेखा है यहाँ से, और गहरे वाले चिन्ह में ले लेते हैं। आपको दिखाई देगा कि ये बुद्धि रेखा कहीं भी एक तरीके से अगर मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा दूर से हटकर चले, व्यक्ति की विचारधारा सब परिवार से अलग। दूसरा, यहाँ पर एक रेखा इधर साइड से निकल करके आगे इसको काटने का प्रयास करे,
यहाँ इस तरीके से। अब देखिए इसको फल को समझिए। यहाँ पर बुद्धि रेखा चली, चलने के बाद प्रथम मंगल पर्व पर गई। प्रथम मंगल पर्व क्या है? नौकरी का कारक है, सेना का कारक है, साहस का कारक है, वकालत का कारक है। वहाँ चलने की कोशिश इसने की, लेकिन आगे जाके रेखा कट गई। व्यक्ति उस चीज़ पर टिक ही नहीं पाया और उसे छोड़ करके एकदम गलत डिसीजन ले लिया और उससे उसको भारी नुकसान हो गया। तो इस तरीके से आप इसकी भाषा को हम लोग पढ़ते हैं। यानी आप अपने बुद्धि रेखा को आप स्वयं अपनी साहस की रेखा मंगल रेखा से काट रहे हैं, तो आप अपने जीवन में स्थिर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये भी जाना जाता है। और उधर से राहु रेखाओं ने भी इसे बहुत ज़्यादा काट रखा था। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत में देख लीजिए, उसी रेखा को हाथ को देख लेते हैं फिर दोबारा से। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ रेखाओं दिखाए जाने का प्रयास करती है हल्का सा, लेकिन बहुत दूर तक साथ नहीं देती। एक अच्छे कवि के लिए, एक अच्छे लेखन कार्यकर्ता के लिए जो रेखाएं दिमाग में होनी चाहिए, जो हाथ में दिखलाई देनी चाहिए सफलता उच्चता को बात पढ़ने के लिए, वो यहाँ पर दिखलाई नहीं दी। राइट हैंड में भी नहीं है, लेफ्ट में भी देख लेता हूँ कि पिछला जीवन किस प्रकार से रहा आपका। बस ये गतिमान रेखा है, प्रयास करते हैं, भागदौड़ करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन सफलता का योग इनमें दिखाई नहीं देता। लेफ्ट हैंड की स्थिति में भी देखिएगा, कहीं ना कहीं स्थिति यहाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और केतु पर्वत पर जाकर घटती है। यानी यात्राएं की और व्यर्थ में यात्राएं चली गई। तो इस तरह का मेरे हिसाब से ये रेखाएं गई हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर बुध रेखाओं के बारे में। हम लोग व्यापारिक रेखाओं के रूप में बोलते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको ये मंगल रेखाओं के रूप में यहाँ पे मिलेगी, आदि राहु रेखाओं के रूप में मिलेगी। यानी व्यापार तो कहीं भी टिककर हुआ नहीं, स्थान में परिवर्तन होना, नौकरी में परिवर्तन होना, कार्य में परिवर्तन होना, टूट कर भाग्य का चलना, ऐसे बहुत सारे इन रेखाओं के फलों को जाना जाता है। यानी एक व्यापारिक हाथ भी ये कहीं पर नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, और वो है आपकी भाग्य रेखा। आपकी आयु रेखा से भाग्य रेखा निकले, आप अपने मन की सुनते हैं। यानी आप अपनी आयु यानी आप स्वयं की सुनते हैं। और ये रेखा इस तरीके से चल कर के, और बहुत कहीं से भी मजबूती नहीं, आप कहें कि मैं ठीक है, मुझे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, मन से संतुष्ट होना एक अलग बात है। लेकिन जीवन में जो उस व्यक्ति सपना देखे यथार्थ से उसकी परिपूर्णता प्राप्त करना एक अलग बात है। कुल मिलाकर भाग्य रेखा चलती रही, कहीं उसको तो और किसी राहु रेखा ने काटा, कहीं डबलिंग किया, कहीं फिर चली, और अब इस समय पर ये भाग्य रेखा आपकी यहाँ पर है। यानी ये आपका 65 है, ये जहाँ से ये दूसरी रेखा का उदय है, यहाँ से आपका 65 है, और ये दो मुखी भी हो रहा है लास्ट में। यानी कुल मिलाकर ये अच्छा संकेत बना रहा है यहाँ पर। तो आपके सवालों से जवाब दे दूंगा मैं बाकी। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में। तो भाग्य रेखा बहुत संघर्ष कर रहा है आपके जीवन में। मंगल रेखा आपके हाथ के अंदर है, ये वो रेखा है जिसके द्वारा व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता, बहुत भागदौड़ करता है। ये चीज़ें यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं, तो अब उसका रोल भी खत्म आपके जीवन में हो गया। संसाधनों का शुक्र पर बहुत सारी जालियों से यहाँ पर दिखाई देता है। जब इतनी सारी जालियाँ हों तो व्यक्ति कुल मिलाकर जिस संसाधन में रह रहा है उस संसाधन में अपने आप में संतुष्ट नहीं है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। अंगूठे का प्रथम पर्व यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर टर्न लेकर के है, यानी यह व्यक्ति के अंदर साहस है, हिम्मत है। सेकंड पर्वत पर है, यानी कुल मिलाकर बिल्कुल आप में किसी से बात करने की तीव्रता के साथ शैली भी है। संतान रेखाएं आपकी ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलती हैं। तो जो हाथ की रेखाओं को पढ़ने का तरीका है उसे मैंने पढ़ने का कोशिश किया है, फिर भी मैं देखता हूँ आपके यहाँ पर सवालों में और बाकी क्या रह गया है। मुझे समाज सुधार लोक कल्याण का बचपन से फितूर है। बिल्कुल देखिए, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। सवाल यह है कि आपके जीवन में स्थिरता बहुत रही है। हो सकता है कभी पूरा समय दे पाए हों, कभी अधूरा समय दे पाए हों, लेकिन जब तक बृहस्पति का अच्छा इन्वॉल्वमेंट किसी को नहीं मिलता,
पूरा स्पष्ट और अच्छा सुंदर बृहस्पति नहीं मिलता, तब तक व्यक्ति ऐसे कार्यों में अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं करता। फिर भी अपने जीवन के अच्छे हितार्थ कार्यों का आपके जीवन में जरूर अच्छा फल मिलता है, ये हमारा शास्त्र बताता है। तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। मैंने फिल्मों में स्क्रिप्ट राइटिंग भी की है, कविता और गाने भी लिखे हैं। देखिए, आपने दोनों चीज़ की होंगी, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि बुद्ध की रेखाएं बहुत ज़्यादा छोटी उंगली के नीचे है, तो बिल्कुल निश्चित व्यक्ति राइटर होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति कवि होते हैं और बहुत इनका होता है। लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं दिया कि उनके द्वारा कोई यहाँ पर बहुत विशेष प्रसिद्धि के योग आपको मिले हों या बहुत ज़्यादा धन के आगमन प्राप्त हुए हों। क्या मेरे ग्रह और नसीब इस काम में सफलता दिलाएंगे? तो मैं जहाँ पढ़ रहा था आपका 65वां वर्ष, वहाँ से मुझे एक सुंदर सी रेखा दो मुखी होकर के भाग्य पर्वत पर पहुँची थी। यहाँ से एक सुंदर सी रेखा जाकर ऊपर दो मुखी हो गई है, यानी ये एक अच्छा संकेत है। आप जिस लाइन में हैं, आप अपनी चीज़ों को पेश कीजिए दूसरों के सामने। ये समय आगे वाला आपका ख़राब नहीं है और इसमें कहीं ना कहीं कुछ मिलने का अच्छा योग दिखाई देता है। क्या काम करूं? सीधे एवं उल्टे हाथ दोनों की रेखाएं ध्यान से देखें। मेरे हिसाब से अब किसी अन्य काम के लिए प्रयास ना करें, बस इसी पर अपना ध्यान लगाएं। अपनी चीज़ें जिस प्रकार से किसी जो आपकी लाइन होती होंगी उसमें पेश करते होंगे, वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीधे उल्टे दोनों हाथ की रेखा मैंने ध्यान से देख ली है। सीधे हाथ में मंगल रेखा और उल्टे हाथ में दोहरी हृदय रेखा। सीधे हाथ की उल्टी रेखा का तो मैंने आपको बता ही दिया, मंगल रेखा का, कि वो उसको काट रही थी आपकी बुद्धि रेखा। और यहाँ आप कहते हैं उल्टे हाथ में दोहरी हृदय रेखा। उल्टा हाथ ये आपका मेरे सामने है, यहाँ पर ये एक हृदय रेखा है, ठीक है। अब इसमें दोहरी हृदय रेखा कौन सी है? या तो एक रेखा ये है कि साहस के द्वारा दूर स्थानों से जुड़ना, इसका फल तो ऐसा होता है। या फिर ये दूसरा मंगल पर्व से फिर मेहनत की, कुछ चंद्र पर्व का इन्वॉल्वमेंट आया और जाकर के शनि पर्व को पहुंचा, दूर स्थान पर गया और वहाँ से धन का आगमन बनाया, तो ये दूसरा फल हुआ। आपकी हृदय रेखा दूसरी कौन सी है, ये मेरे समझ से बाहर है, लेकिन मंगल रेखा जरूर दोहरी दिखाई देती है। यानी लेफ्ट हैंड में 35 से पहले लगभग ये दोहरी जब बुद्धि रेखा हो जाती है, व्यक्ति अपने आप को दो नावों में सवार रखता है, जिसके कारण उसे माया मिलीन राम वाले फलों का सामना करना पड़ता है। पैतृक संपत्ति पिता और ससुराल पक्ष से मिलने का क्या संकेत है? अब पैतृक संपत्ति के लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर अभी आपकी आयु रेखा भी मुझे देखनी है, भाग्य रेखा तक मैंने देखा है। तो पैतृक संपत्ति के लिए देखा जाता है, नीचे से देख लेते हैं। कोई विशेष सहयोग तो मुझे दिखाई दे नहीं रहा। ये रेखाएं टूट करके चलेंगी, हो सकता है थोड़ा सा, या मंगल पर्वत की रेखा है, कुछ मुकदमे करने पड़े, कुछ झगड़ा झंझट करना पड़े, तब जाकर पैतृक संपत्ति मिले, कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो बहुत आसानी से नहीं है। और जहाँ तक ससुराल पक्ष से धन का मिलने की रेखा की बात करते हैं, तो वो भी मुझे कोई विशेष रूप से दिखाई नहीं देता है। यानी आपकी पत्नी को मिल जाए दूसरी बात है, लेकिन आपको उसका सहयोग मिल जाए, ये मुझे कम दिखाई देता है। आयु रेखा आपकी यहाँ पर लगभग अभी मैं कह सकता हूँ 78 वर्ष के आसपास है, आगे भी रेखाएं बढ़ती ही रहती हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया। और यदि आप कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो देखिए कोई रिंग पहनने की तो ज़रूरत है नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कहूँगा, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं और यदि मेरी पूजा पाठ कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा आपसे कि आप संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ रुद्राष्टकम रोजाना पढ़ा करें। संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ रुद्राष्टकम रोज पढ़ें, स्वस्थ भी रहेंगे, समस्याएं भी हल होंगी, जीवन की ऊंचाइयां भी प्राप्त होंगी, सब कुछ कल्याणकारी हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।